दुनिया के बहुत से ममालिक में दफनशुदा खजाने की कहानियां पाई जाती हैं और मशरिक़ वस्ता में ये कहानियां बहुत मशहूर हैं। मती की इंजील के 13वें बाब में यीशु ने एक ऐसे ही खजाने की कहानी सुनाई। इस तमसील का मकसद लोगों को गौर व फिक्र की तरफ लाना था। यीशु ने कहा, आसमान की बादशाही खेत में छुपे खजाने की मानिंद है। बहुत सदियां पहले जंगों के दौरान लोगों को कैदी बना लिया जाता था। एक अमीर आदमी जो दुश्मनों से छुपता फिर रहा था, उसने अपना सारा खजाना एक बर्तन में डालकर जमीन में दफन कर दिया, इस उम्मीद पर कि वो वापस आएगा। लेकिन अगर वो मारा गया या कैदी बना लिया गया तो खजाना जमीन में हमेशा महफूज रहेगा, शायद हमेशा के लिए, या जब तक कोई खुशकिस्मत शख्स उसे पा नहीं लेता। सैकड़ों साल गुजर जाने के बाद एक दिन एक मजदूर खेत में काम कर रहा था कि इत्तेफाक से वो बर्तन उसे मिल गया। वो मजदूर तजस्सुस से भर गया, शायद ये टूटे हुए बर्तनों का कोई हिस्सा हो जो किसी ने बहुत बरसों पहले यहाँ फेंक दिया हो। ये कोई गैर मामूली बात नहीं थी, लेकिन एक ऐसा बर्तन जो टूटा हुआ नहीं था और जिसे बड़ी एहतियात से बंद किया गया था। जरूर इसमें कोई कीमती चीज होगी, शायद पैसा, शायद तांबे के सिक्के। कम से कम खोल के देखना चाहिए इसमें था क्या। क्या ही कमाल बात थी, खुशकिस्मती। वो उसके तसव्वुरात से भी ज्यादा था। उस जैसा इंसान अपनी जिंदगी की पूरी कमाई से भी इतना बड़ा खजाना नहीं बना सकता था, लेकिन कानूनी तौर पर अभी ये खेत के मालिक का था। अगर वो इस खजाने को ऐसे ही ले जाता तो ये चोरी होती। इसका एक ही जवाब था कि अगर वो इस खेत को उसके मौजूदा मालिक से खरीद ले तो इस खेत की हर चीज इस खजाने समेत कानूनी तौर पर उसकी मलकियत हो सकती थी। उसे पैसा चाहिए था, जो कुछ उसके पास था उसे बेचना होगा। ये जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, लेकिन वो एक गरीब आदमी था। उसे खरीदने के लिए उसे अपना सब कुछ बेचना था। वो बता भी नहीं सकता था कि वो क्या कर रहा है। वो बिल्कुल पागल लग रहा था। यही तो वो चीजें थी जिनके लिए वो मेहनत कर रहा था, लेकिन अब उसे किसी और चीज की परवाह नहीं थी। पैसे के लिए सब कुछ बेच दिया। बिलाखिर उसके पास इतने पैसे हो गए थे कि वो खेत खरीद सकता, और खुशकिस्मती से मालिक भी बेचने के लिए खुशी से तैयार था। अब जमीन उसकी थी और कानूनी तौर पर खजाना भी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ उसका है। वो शख्स बेवकूफ नहीं था। अब लोगों को पता चलेगा कि क्यों उसने जमीन के एक टुकड़े की खातिर अपना सब कुछ बेच डाला। अब अगर वो चाहता तो ऐसी 100 जमीनें और खरीद सकता था। अब वो इस कदर अमीर था जिसका उसने कभी ख्वाब भी ना देखा होगा। यीशु ने अपना नुक्ता वाज़ेह किया। कुछ चीजें इस कदर अहम होती हैं कि उनकी कदर कीमत हर उस चीज से जो आपके पास है बढ़कर होती है। फिर उसने एक और तमसील सुनाई। यीशु ने कहा, आसमान की बादशाही उस सौदागर की मानिंद है जो उम्दा मोतियों की तलाश में था। सोने चांदी से बढ़कर मोती ज्यादा कीमती थे। सिर्फ इंतहाई अमीर लोग बेहतरीन और नफीस मोती खरीद सकते थे। सीजर ने ब्रुक्स की मां को एक मोती दिया था जिसकी कीमत 60 लाख रोमी सिक्कों के बराबर थी। क्लेओपेत्रा के पास जो मोती थे उनकी मालियत 1 करोड़ रोमी सिक्कों के बराबर थी। ये एक मजदूर की 6000 साल की कमाई के बराबर रकम थी। वो सौदागर जो मोतियों की तलाश में कहीं शहरों में फिरता था, और वो हमेशा ऐसे लोगों से राब्ते में रहता जो उसके लिए बेहतरीन मोतियों का बंदोबस्त कर सकते थे। इस बार सौदागर को महसूस हुआ कि ये अच्छा सौदा है, लेकिन खरीदारी के लिए बातचीत मुश्किल हो सकती है। बेचने वाला बड़ा मोहतात था। वो जानता था कि खरीदार ऐसा खूबसूरत मोती हासिल करने के लिए उसे कत्ल भी कर सकते हैं। सौदागर ने सब्र और हिकमत अमली दोनों से काम लिया। जेवरात खरीदना, हत्ता के सोने के जेवरात खरीदना मुश्किल नहीं था। वहाँ बहुत से कारखाने थे जहाँ सोने का शानदार काम होता था। कारीगर बेहतरीन नमूनों और नक्शो निगार का काम करते थे, लेकिन एक खूबसूरत सच्चा मोती तलाश करने में पूरी जिंदगी सर्फ हो जाती थी। ये उनमें से एक था। बहरे कुल्ज़म के गुलाबी मोती बहुत मशहूर थे, लेकिन ये बड़ा गैर मामूली था। उसे इसी की तो तलाश थी। निहायत कीमती, लेकिन इसकी कीमत क्या होगी? कीमत बहुत ज्यादा थी, उसके कुल सरमाए से बहुत ज्यादा।
शायद उसके बदले उसे अपना सब कुछ देना पड़े। सौदागर ने सौदेबाजी करने की कोशिश की, शायद बेचने वाला कीमत कम कर दे, लेकिन वो एक पैसा भी कम करने को तैयार ना था और कीमत भी कोई नामुनासिब नहीं थी। कम से कम बेचने वाला उसे पैसे इकट्ठे करने की मोहलत ही दे दे और किसी और को मोती ना बेचे। सौदागर घर चला गया। सिर्फ एक ही काम रह गया था जो वो कर सकता था कि सब कुछ बेच दे। हर कीमती शय जो उसके पास थी, वो खूबसूरत चीजें जिन्हें जमा करने में उसे कई साल लगे, उनमें से हर चीज खजाना थी, लेकिन मोती हासिल करने के लिए उन्हें बेचना जरूरी था। अब उसे कोई नहीं रोक सकता था। कुछ चीजें उसके लिए जज्बाती कदर कीमत रखती थी। उसने उन्हें कभी भी खुद से जुदा नहीं किया था। वो उसकी जिंदगी का हिस्सा थी, लेकिन मोती हासिल करने के लिए उन्हें बेचना जरूरी था। लेकिन उस मोती के मुकाबले में वो चीजें तिनके के बराबर लग रही थी। वो इन चीजों की कदर कीमत जानता था, पर मोती की कीमत भी जानता था। कोई मुकाबला ही नहीं था। बजाते खुद उस मोती की चमक दमक से ज्यादा वो जानता था कि इसकी क्या कीमत है, और अब रुकना पागलपन था। आखिरकार सब चीजें बेच दी और वो अजीम मोती उसका हो गया, जो उसकी तवक्कुआत से बढ़कर कीमती था। और वो मोती बजाते खुद उसके तसव्वुरात से बढ़कर कीमती था, और पैसे उसके सामने कुछ भी अहमियत ना रखते। वो तो सारी उम्र से उसी की तलाश में था, और उसकी कदर कीमत उससे कहीं ज्यादा बढ़कर थी जो उसने अदा किए थे। वो बहुत खुश था। अब वो शानदार मोती उसका था। यीशु ने कहा, सौदागर का मोती हासिल करना या किसान को खेत में खजाना मिलना, आसमान की बादशाही भी ऐसी ही है। इसका कोई मुआवजा नहीं। ये आपकी सब चीजों से ज्यादा काबिल कदर है, बल्कि इससे भी ज्यादा। किसने ज्यादा अदा किया, खेत में काम करने वाले ने या सौदागर ने? एक तरह से दोनों ने एक जैसी कीमत अदा की। उनको सब कुछ देना पड़ा और वो ऐसा करके खुश थे। आसमान की बादशाही या खुदा की बादशाही क्या है? और ये बादशाही जो खजाने से मुशाबे है। और सबसे बढ़कर ये है कि खुदा की खुद मुख्तार हुक्मरानी है, जो अब और मुस्तकबिल में और आने वाली जिंदगी में भी है। उस शख्स के लिए जो यीशु मसीह की पैरवी करता है, उसकी सारी खुशी इसमें है कि वो खुदा की मर्जी पर चलता है और इस बात का तजुर्बा करता है कि खुदा का कंट्रोल तमाम रुकावटों और मुखालफत को दूर कर देता है, चाहे इसके लिए सभी कुछ क्यों ना देना पड़े। यीशु ने कहा, और अगर आदमी सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए, तो उसे क्या फायदा होगा?